नमस्कार किसान साथियों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे राजस्थान सरकार की तारबंदी अनुदान योजना के बारे में, जिसके अंदर मैं आपको बताऊंगा कि राजस्थान सरकार की तारबंदी अनुदान योजना क्या है, तारबंदी अनुदान योजना में क्या लाभ मिलता है, कौन कौन से किसान इसके अंदर आवेदन कर सकते हैं, इसके अंदर क्या क्या डॉक्यूमेंट लगते हैं, वह फॉर्म इसका किस प्रकार से भरे। इसके अलावा सबसे ज़्यादा जरूरी दिशा निर्देश जिसको हर एक किसान को जानना जरूरी है। तो इस प्रकार की कंप्लीट जानकारी आज की इस वीडियो में देने वाला हूं, तो वीडियो पूरा एंड तक देखें जिससे कि कंप्लीट जानकारी मिले। इसके अलावा चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं वीडियो। सबसे पहले हम बात करते हैं कि ये योजना आखिरकार क्या है। तो आप सभी को पता है कि अगर आप एक किसान हैं तो आपको पता होगा कि जब भी आप अपने खेत के अंदर खेतीबाड़ी करते हैं तो उसके अंदर एक समस्या आती है कि जो आवारा जानवर होते हैं, जैसे कि नीलगाय हो गई, सूअर हो गए, तो इस प्रकार के आवारा जानवर आपकी फसलों को बर्बाद कर लेते हैं। तो उसकी समस्या का समाधान है कि किसान अपने खेत की तारबंदी करवा ले। लेकिन इसके अंदर एक समस्या ये है कि हर एक किसान इतना सक्षम नहीं है कि वो अपने खुद के पैसों से अपने खेत की तारबंदी करा सके। तो इसीलिए सरकार ने ये जिम्मेदारी लेते हुए तारबंदी अनुदान योजना प्रारंभ की है, जिसके तहत किसान इस योजना में आवेदन करके अनुदान प्राप्त कर सकता है अपने खेत की तारबंदी करवाने के लिए, और अपनी फसल को आवारा जानवरों से बचा सकता है। ये आवेदन एक किसान भी कर सकता है और आसपास के बहुत सारे किसान मिलकर ग्रुप में भी आवेदन कर सकते हैं, और इस योजना के तहत किसान को अपने खेत की तारबंदी कराने के लिए सरकार के द्वारा अनुदान मिल जाता है। अब हम बात करते हैं कि आखिरकार इस योजना के अंदर कौन कौन से किसान आवेदन कर सकते हैं और इसके अंदर क्या लाभ मिलता है। अब हम बात करते हैं कि इस योजना के तहत कितना अनुदान किसान को दिया जाता है। अगर किसान लघु व सीमांत श्रेणी का है तो 60% अनुदान दिया जाता है, जो कि अधिकतम 48,000 रुपये दिया जाता है। अगर 60% 48,000 से अधिक हो रहा है तब भी 48,000 रुपये ही किसान को दिए जाते हैं। इसी प्रकार से अन्य श्रेणी के किसान के अंतर्गत आते हैं लघु व सीमांत को छोड़ के, उनको 50% सब्सिडी दी जाती है, जिसकी अधिकतम सीमा है 40,000 रुपये। अगर 50% राशि 40,000 रुपये से अधिक हो रही है तभी भी 40,000 रुपये ही अनुदान दिया जाता है। अब जो अन्य किसान व लघु किसान के अंदर जो 10% के अनुदान का अंतर है, जो 10% लघु व सीमांत किसान को अतिरिक्त मिल रहा है, वह मिल रहा है मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना के तहत। तो आप समझ चुके होंगे कि इस योजना के अंदर क्या लाभ दिया जाता है। अब हम बात करते हैं कि कौन कौन से किसान इसके अंदर आवेदन कर सकते हैं। इस योजना के अंदर लगभग सभी वर्ग के किसान आवेदन कर सकते हैं। अगर कोई अकेला किसान इसके अंदर आवेदन कर रहा है तो उसके पास 1.5 हेक्टेयर की भूमि होनी चाहिए, वह भी एक ही स्थान पे। एक किसान समूह में आवेदन करता है तो न्यूनतम 2 किसान मिलकर समूह बना के इसके अंदर आवेदन कर सकते हैं, और उन सभी किसानों की मिला के भूमि 1.5 हेक्टेयर होनी चाहिए। अगर 2 से अधिक किसान आवेदन कर रहे हैं, उस मामलों में भी भूमि 1.5 हेक्टेयर होनी चाहिए, तभी वह आवेदन कर सकते हैं। किसान की सीमाओं का निर्धारण पेरी फेरी में किया जाएगा, यानी कि किसान की जो भी आसपास में भूमि आई हुई है उसके अंतिम छोर की भुजाओं का ही यहाँ पे निर्धारण किया जाएगा। समूह में जो भी आवेदन किसान कर रहे हैं वो सभी की भूमि आसपास होनी चाहिए, यानी कि एक दूसरे की भुजाएं मिलनी चाहिए। राजस्थान में तारबंदी अनुदान योजना के अंतर्गत 400 रनिंग मीटर की दूरी तक यहाँ पे अनुदान मिलता है। लेकिन अगर किसान की जो भुजाएं हैं वो 400 रनिंग मीटर से अधिक हैं तो उसकी जो शेष बची 400 रनिंग मीटर से आगे की भुजाओं का तारबंदी किसान को अपने समय के स्तर पे करवानी होगी, तभी इस योजना में बेनिफिट दिया जाएगा। तो आप समझ चुके होंगे कि इस योजना के अंदर बेनिफिट लेने के लिए क्या क्या योग्यताएं हैं जो कि सरकार ने निर्धारित की हैं, और किसान इस योजना में इस योग्यता को पूरा करता है तो आवेदन करके इस योजना का बेनिफिट ले सकता है। अगर किसान को बेनिफिट लेना है तो कुछ एक डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ेगी, तो वो भी मैं आपको एक बार बता देता हूँ। डॉक्यूमेंट के अंदर किसान का आधार कार्ड लगेगा, जन आधार कार्ड लगेगा जिसके अंदर बैंक खाता जुड़ा होना चाहिए, बैंक डायरी जिसके अंदर अनुदान प्राप्त करना है, जमाबंदी की नकल लगेगी जो आप ऑनलाइन डिजिटल डाउनलोड कर सकते हैं, उसका वीडियो ऑलरेडी बना हुआ है, इसी वीडियो के नीचे लिंक आपको मिल जाएगा। इसके अलावा भू नक्शा भी आपको लगाना होगा, उसका वीडियो भी बना हुआ है, वो आप डाउनलोड करके पटवारी से प्रमाणित करवा के लगा सकते हैं। इसके अलावा मोबाइल फोन नंबर, अगर किसान लघु व सीमांत श्रेणी का है तो लघु व सीमांत श्रेणी का होने का प्रमाण पत्र। अब बात आती है आवेदन कैसे करें। तो आवेदन करने के 2 तरीके हैं। अगर आप चाहे तो नजदीकी ई मित्र पे जाके इसके अंदर आवेदन करवा सकते हैं, चाहे व्यक्तिगत आवेदन हो या फिर समूह में आवेदन हो। इसी प्रकार से आप राज्य किसान साथी पोर्टल से भी आवेदन कर सकते हैं, वहां से डायरेक्टली आप घर बैठे भी इस योजना के अंदर आवेदन कर सकते हैं। इसके आवेदन के ऑलरेडी वीडियो बने हुए हैं, इसी वीडियो के नीचे लिंक मिल जाएंगे, उस वीडियो को देख के आप इस योजना में ऑनलाइन आवेदन करना सीख सकते हैं।
तो दोस्तों आप समझ चुके होंगे कि इस योजना के अंदर क्या क्या डॉक्यूमेंट लगते हैं और किस प्रकार से इसके अंदर आवेदन किया जाता है। अब सबसे जरूरी कि जब भी आप आवेदन कर रहे हैं तो उससे पहले कुछ एक नियमों को आपको जानना जरूरी है। तो एक बार एक एक करके मैं सभी नियम बता देता हूं, उसको आपको सबसे ज्यादा जानना जरूरी है। अगर नियमों की बात की जाए तो सभी श्रेणी के कृषक तारबंदी योजना में लाभान्वित हो गए, यानी कि कोई भी किसान इसके अंदर आवेदन कर सकता है। आवेदन कृषक ने तारबंदी योजना में पूर्व में अनुदान प्राप्त नहीं किया हो, यानी कि इस योजना का लाभ पूर्व में कभी भी नहीं लिया हो। व्यक्तिगत आवेदन में न्यूनतम 1.5 हेक्टेयर की भूमि एक ही स्थान पर होना चाहिए, जो मैं आगे ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। समूह में तारबंदी आवेदन करवाने के लिए कम से कम 2 किसान का समूह में होना आवश्यक है और न्यूनतम 1.5 हेक्टेयर भूमि होना भी आवश्यक है। समूह की भूमि की सीमाएं निर्धारित पेरीफेरी में होना भी आवश्यक है। ये चारों बिंदु इसके जरूरी दिशा निर्देश है। इसके अलावा अगर किसान के समय के नाम से भू स्वामित्व नहीं है तो इस स्थिति में कृषक द्वारा नेशनल शेड धारक का प्रमाण पत्र राजस्व/पटवारी से प्रमाणित करवा के यहाँ पे लाना होगा। आवेदक कृषक को जमाबंदी की नकल देनी होगी जो कि 6 महीनों से अधिक पुरानी नहीं हो सकती। अनुदान हेतु जन आधार कार्ड में बैंक खाता चालू हालत में होना चाहिए। खेत की वास्तु स्थिति के आधार पर सही प्रकार के पेरीफेरी का निर्धारण किया जाएगा, यानी कि जो भी बुझाव की तारबंदी होंगी वो उसकी वास्तु स्थिति के हिसाब से गवर्नमेंट खुद यहाँ पे निर्धारित करके देगी, जो कि शॉर्ट यानी कि सबसे कम जो पोजीशन देगी वहीं पे यहाँ पे तारबंदी की जाएगी। आवेदक ने जिस खसरे पे तारबंदी के लिए आवेदन किया है उस खेत की पेरीफेरी की लंबाई 400 मीटर से अधिक होने पे शेष दूरी पर कृषक द्वारा समय के स्तर पर तारबंदी करवाई जाएगी। किसी भी ट्रस्ट, सोसाइटी, स्कूल, कॉलेज, मंदिर, धार्मिक स्थान आदि को ये योजना का लाभ नहीं दिया जाएगा। तारबंदी में किसी भी प्रकार का विद्युत करंट प्रवाहित नहीं किया जाएगा। अनुदान प्राप्त करने के उपरांत तारबंदी का रख रखाव व समस्त मरम्मत कार्य की जिम्मेदारी किसान की होगी, जो पेरीफेरी निर्धारित किया जाएगा। तो दोस्तों आप समझ चुके होंगे कि आवेदन के दौरान किन किन बिंदुओं का विशेष करके आपको ध्यान रखना है। तो आप समझ चुके होंगे कि राजस्थान सरकार की तारबंदी अनुदान योजना क्या है और उसके बारे में स्टेप बाय स्टेप सभी बिंदुवार जानकारी मैंने आपको दे दी है। जानकारी अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन करें, जिससे कि भविष्य में आने वाले ऐसे ही और वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। तो बाय बाय दोस्तों।